नमस्ते इंडिया। मैं हूं जिगिशा और डॉक्टर स्टेल्स में आज हम मिलेंगे एस्थेटिक फिजिशियन एंड बोटॉक्स फिलर एक्सपर्ट डॉक्टर संजीव नेलोगी से, जो कि एलर्गन मेडिकल इंस्टीट्यूट के सीनियर फैकल्टी है। डॉक्टर संजीव नेलोगी पिछले 13 साल में 3000 से भी ज़्यादा डॉक्टर्स को बोटॉक्स की ट्रेनिंग दे चुके हैं। ना सिर्फ इंडिया के बल्कि चाइना, थाईलैंड, फिलीपींस, सऊदी एंड यूएई जैसे कई देशों के डॉक्टर्स को वो ट्रेन कर चुके हैं। आज की कहानी की शुरुआत करते हैं उस वक्त से जब डॉक्टर संजीव ने 12th साइंस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा रिजल्ट लाने के बाद अपने माता पिता की इच्छा का मान रखते हुए मेडिकल में एडमिशन ले लिया। कर्नाटक के गुलबर्गा में रहने वाले डॉक्टर संजीव ने थ्रू आउट कन्नड़ा मीडियम से अपनी पढ़ाई की थी और मेडिकल कॉलेज की सारी पढ़ाई इंग्लिश में थी। उतने तक तो ठीक था, लेकिन सारे स्टूडेंट्स भी सिर्फ इंग्लिश में बात करते थे। मीडियम ऑफ लैंग्वेज बदले जाने से इंसान का पूरा कैरेक्टर ही बदल जाता है। एक स्कॉलर, कॉन्फिडेंस से झलकता हुआ लड़का अचानक से मेडिकल में आके एकदम शर्मीला हो गया। वो किसी से बात नहीं करते थे, उस वजह से खास दोस्त भी नहीं बना पाए। बस उन्होंने वो 4 साल जम के पढ़ाई की और एमबीबीएस के बाद उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया। गुलबर्गा का सीधा साधा शर्मीला लड़का डॉक्टर बनने के बाद मुंबई आया और लीलावती हॉस्पिटल जैसी नामी हॉस्पिटल में सर्जरी डिपार्टमेंट में एज अ असिस्टेंट डॉक्टर उन्होंने ज्वाइन किया। मुंबई एक माया नगरी है, यहाँ बॉलीवुड की चमक है और उस ग्लैमर का सामना डॉक्टर संजीव को उनके पहले ही केस से हो गया। उस दिन नर्स ने आके उनके हाथ में फाइल रखी। तब फाइल पे बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार का नाम पढ़ के वो चौंक गए। सामने देखा तो वो एक्टर लेटे हुए थे जिनकी फिल्म में उन्होंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखी थी। एक डॉक्टर के अंदर का एक आम आदमी थोड़ा सा सहम गया। तुरंत ही उस एक्टर को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया गया और डॉक्टर संजीव को ओटी में साथ में रहने के इंस्ट्रक्शन दे के सीनियर डॉक्टर निकल गए। लेकिन रूम से ओटी तक के सफ़र में डॉक्टर संजीव ब्लैंक हो चुके थे। लीलावती में पहला ऑपरेशन, वो भी बड़े फिल्म स्टार का। ओटी के वॉशिंग एरिया में वो अपने सीनियर डॉक्टर मुफज्जल लाकड़ावाला के साथ पहुँचे और ओटी के लिए रेडी होना शुरू किया। आज तक डॉक्टर संजीव ने सरकारी हॉस्पिटल में काम किया था, जहाँ फैसिलिटीज़ और हाइजीन स्टैंडर्ड्स लीलावती जितने अच्छे नहीं थे। उस समय नर्वसनेस की वजह से डॉक्टर संजीव एकदम ब्लैंक हो गए। ग्लव्स भी कैसे पहनने वो उन्हें समझ नहीं आ रहा था। तभी उनके सीनियर डॉक्टर लाकड़ावाला, जिन्हें वो मूफी सर कह के बुलाते थे, वो डॉक्टर संजीव को देख के उनकी हालत समझ गए। उन्होंने बहुत अच्छे से ओटी से पहले वॉशिंग कैसे करते हैं, हाइजीन का ध्यान कैसे रखते हैं, वो सब डॉक्टर संजीव को सिखाया। उस दिन को याद करते हुए डॉक्टर संजीव कहते हैं कि वो मेरे सीनियर थे। ये उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो मुझे ये सब सिखाएं। एक असिस्टेंट से इतनी तो उम्मीद होती ही है कि वो रेडी होके ओटी में आ जाए, लेकिन वो मेरे डर को या घबराहट को समझे और उन्होंने उस चीज़ को बड़े प्यार से हैंडल किया, जिस वजह से मेरे मन का आम आदमी जो थोड़ा सहम गया था, उस पे मेरी डॉक्टरी ने विजय पाया। डॉक्टर बनने के बाद मेरी पहली सर्जरी में मैं काम सही कर पाया। उस दिन के बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने लीलावती में 4.5 साल तक काम किया। उस दौरान वहाँ मूफी सर, डॉक्टर हितेश मेहता, डॉक्टर एसवी शेट्टी और डॉक्टर जेबी अग्रवाल के पास मैंने बहुत सीखा। वो सिर्फ मेरे सीनियर्स नहीं, मेरे गुरु हैं। ग्लव्स पहनने से लेके सर्जरी की छोटी से छोटी बारीकियाँ उन्होंने मुझे सिखाई है और एक अच्छे स्टूडेंट की तरह मैंने वो सीखी भी है। मेरे सीनियर्स के टीचिंग्स की वजह से एक डरा, सहमा, चुपचाप रहने वाला लड़का एक कॉन्फिडेंट और स्किलफुल डॉक्टर बन पाया। डॉक्टर संजीव को
उनके सीनियर्स के रूप में बहुत अच्छे टीचर्स मिले। उन्होंने ना सिर्फ उनसे डॉक्टरी सीखी, लेकिन उनसे लोगों को कैसे सिखाते हैं वो स्किल भी सीखी। इसलिए आज डॉक्टर संजीव बोटॉक्स के वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर ही नहीं, बेस्ट ट्रेनर भी माने जाते हैं। हजारों डॉक्टर्स सिर्फ उनसे ही सीखना चाहते हैं। आज भी उनके सामने उनके जैसे कई डॉक्टर्स आते हैं जो डरे, सहमे और लो कॉन्फिडेंट होते हैं, जिनको वो खुद ट्रेनिंग देके कॉन्फिडेंट बनाते हैं, जिस बारे में वो कहते हैं कि जो मैंने पाया है आज मैं वही दूसरों को देने की कोशिश कर रहा हूँ। सच्ची कहानी है ये सफ़ेद कोट की, उसकी गरिमा की, आदर्श की और त्याग की। जानना ज़रूरी है, इसलिए अवश्य जानें। ये गाथा है इंसान के श्रेष्ठ रूप की। ये गाथा है इंसान के श्रेष्ठ रूप की।